तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तुम्हारे ननियाल में गुजरा है। तुम्हारे मामू ममानी की फैमिली या मामूजात को तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। मैं तो चाहता था कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करती, मगर कुछ हालात ऐसे हो गए, और इन हालात में अगर मैं तुम्हारी शादी या कम से कम मंगनी या फिर रिश्ता तय भी कर देता हूं तो इस घर के मसले मसाइल खत्म तो नहीं होंगे, मगर कम जरूर हो जाएंगे। जुहेब एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है। अगर जुहेब तुम्हें पसंद ना करता तो शायद मैं सारा के लिए जुहेब के बारे में ही सोचता। देखो आदिया, बेटा जिंदगी तुम्हारी है, उसे कैसे गुजारना है, किसके साथ गुजारना है, इसका फैसला तुमने खुद करना है। मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूं जो अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं और उनका एक गलत फैसला बच्चों की जिंदगी की खुशियां बल्कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। काश मेरे मां बाप ने भी मेरी मर्जी, मेरी पसंद के बारे में सोचा होता। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया हूं। आदिया बेटा, फैसला तुमने खुद करना है। जुहेब या तुम्हारा मामू साद, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आपकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। चाचू ने आपकी मर्जी पूछ ली है उमर के लिए। हादिया, अगर आपका फैसला उमर ही होगा तो भी मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मोहब्बत में इंसान अपना नहीं सोचता, सिर्फ उसका ही सोचता है जिससे मोहब्बत की है। और मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ। तो अगर मैं उमर के हक में फैसला दे दूँ, आपको दुख नहीं होगा? मगर मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुश हैं। आपको क्या लगता है मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी? आप खामोश क्यों हैं? जब दिल और दिमाग के दरमियान झगड़ा होता है तो पता नहीं क्यों ज़बान ही खामोश हो जाती है। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने जुहेब का इंतखाब किया। जुहेब इन्हीं हाथों में पला बड़ा है और मैं उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो एक बहुत अच्छा और एक ऑनेस्ट लड़का है। बाबा, मुझे खुशी है आपने मुझसे मेरी मर्जी पूछी और मेरे फैसले को अहमियत दे रहे हैं आप। जाहिर सी बात है हादिया,
तुम्हारी जिंदगी है तो फैसले भी तुम्हारे होने चाहिए। काश आज मेरे माँ बाप ने भी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला किया होता तो मुझे जिंदगी भर का पछतावा ना होता। खैर, मैं समीना से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे मामू ममानी को मना कर दे, और मैं भाभी से भी बात करता हूँ कि कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम्हारी और जुहेब की मंगनी कर देते हैं। ठीक है? सारा, मेरे रास्ते से हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जुहेब के बारे में सोचो? सारा, मेरे रास्ते से हटो। आदिया बस, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे और जुहेब के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम जाओ, अभी जाके बाबा को बोलो कि तुम जुहेब से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें अपने कजन से शादी करनी है, बोलो जाके उन्हें। मैंने कहा ना जाओ, क्यों खड़ी हुई देख रही हो? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? समझती क्या हो तुम खुद को? मैं अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हारी मर्जी से करूंगी। तुम हो क्या सारा शौकत रजा? जिद्दी, खुदगर्ज, बेहिस। तुम्हें अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो सिर्फ अपनी जात से। बकवास बंद करो अपनी। सही कह रही हूं मैं सारा। अगर तुम वाकई जुहेब के काबिल होती ना तो मैं खुद तुम्हारे और जुहेब के रास्ते से हट जाती, लेकिन तुम ये डिजर्व नहीं करती। सारा, सारा दरवाजा खोलो। सारा, आवाज आ रही है? सारा। मानूर जी चाची जान। एहसन और सारा किधर रह गए? पता नहीं मामा, कब से एहसन सारा को बुलाने के लिए गए हैं, अभी तक आए नहीं। मैं जाके देखती हूँ। एक सेकेंड, तुम ठहरो, मैं जाके देखती हूँ। तुम जाके देखो शबाना ने रायता और सैलेड रख दिया कि नहीं। ठीक है, आप देख लें। सारा, सारा दरवाजा खोलो। क्या हुआ एहसन? पता नहीं, दरवाजा नहीं खोली सारा। अच्छा, सारा, सारा। एक मिनट। सारा, तुम ठीक हो? फोन करो ना उसको। सारा, सारा। सारा, सारा दरवाजा खोलो। बेटा सारा देखो। मानू, सब लोग कितना कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। दरवाजा खोलो सारा। सारा,
बुरी बात है, दरवाजा खोलो। चाबी। सारा देखो, मैं नाराज हो जाऊंगी सारा। सारा 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 तू नींद की गोलियां खा रही है। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से, एम्बुलेंस बुलाओ। सारा एहसन, एहसन सारा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा एहसन? वो ठीक तो है ना? मानूर, तुम्हारे भाई की वजह से मेरी बहन मौत के मुंह में है। दुआ करो उसको जिंदगी मिल जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर सारा ने इतना बड़ा कदम उठा कैसे लिया। ये सवाल जाके तुम अपने भाई जुहेब से पूछो। तुम तो जानती थी मानूर कि सारा जुहेब से कितनी मोहब्बत करती है, और जब वो जुहेब को अपना सब कुछ मान बैठी तो क्या क्या तुम्हारे भाई ने धोखा दे दिया उसको, पीछे हट गया, सारा के बजाय हादिया का हाथ थाम लिया। ऐसी बात नहीं है एहसन, भाई तो हमेशा से सारा को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त समझते आए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन शायद गलती हम सबकी है। हम भी सारा की तरह यही समझते रहे जैसे भाई सारा को पसंद करते हैं। मामा मुझे बता रही थी कि तुम लोग जुहेब और हादिया का रिश्ता तय कर रहे थे, मंगनी करना चाहते थे। तो जाओ, जाके अपने भाई की मंगनी की तैयारियां करो, खुशियां मनाओ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी बहन जिए या फिर मरे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सारा की फिक्र हम सबको भी उतनी है जितनी आपको है। मैं, मामा, भाई, हम सब उसकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे हैं। अरे बंद करो ड्रामा अपना ये। एहसन प्लीज आप समझने की कोशिश तो करें। मामा ठीक कह रही थी कि सारी की सारी ढील मेरी है। जब तक मेरी बहन इस घर में वापस नहीं आ जाती तुम भी यहाँ नहीं रहोगी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मानूर निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? एहसन, एहसन, दरवाजा खोले एहसन। एहसन प्लीज दरवाजा खोले एहसन। एहसन मैं मर जाऊंगी, दरवाजा खोले एहसन, प्लीज दरवाजा खोले। एहसन, दरवाजा खोले प्लीज। एहसन मैं मर जाऊंगी, एहसन दरवाजा खोले। एहसन, एहसन प्लीज दरवाजा खोले।